तो सुन रहे थे आप आतिशी को, जो बता रही थी कि कैसे हमारे नेताओं पर जो ईडी की जो रेड चल रही है उनके पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से गवाहों के बयान हुए हैं उनको प्रेशराइज किया गया है, मारा पीटा गया है, ईडी ने पैसा बरामद नहीं किया है, ये भी आतिशी की ओर से कहा गया। और दरअसल ये भी कहा गया कि गवाहों को धमकाया गया, आपको परेशान करने की कोशिश की गई। सुजाता, तो आपने सुना आतिशी सिंह ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं ईडी पर और यह भी कहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जानबूझकर दबाव बनाने के लिए रेड डाली गई है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, ये पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुई। लेकिन जब वो स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई गई तो अक्यूज्ड ने देखा कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागज पर आई है वो दोनों अलग अलग हैं। और इसीलिए इस केस के उस अक्यूज्ड ने सीसीटीवी फुटेज के लिए एप्लीकेशन डाली। और आपको पता है, जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। और ना सिर्फ उस एक मैटर में, आम आदमी पार्टी के पास विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर है कि जब से ये एक्साइज पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पिछले 1.5 साल की सारी इंटेरोगेशन, सारे सवाल जवाब जो हुए हैं ईडी में, सबकी ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। ये क्या दिखाता है कि जो एक तो रिकवरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिला, और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी। तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं? मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तो हमारे नेताओं पर ईडी की रेड चल रही है। आतिशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, यह भी कहा कि जो पूछताछ हुई वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन जब पेश किया गया तो ऑडियो डिलीट कर दिया गया। ये गंभीर आरोप चैलेंज कर रही हूं और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई के और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउज एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है। और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। थैंक यू। मैम, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कल आपने इसकी शिकायत की, कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है, तो यही वजह है कि आज छापे हो गए? ये बिल्कुल साफ है कि आज ईडी का ये खुलासा होने वाला था। इस खुलासे को लेकर कल शाम से ही ईडी वाले डरे हुए थे
वो अलग अलग जगह फोन करके पूछ रहे थे कि किस चीज पर खुलासा है, किस चीज पर खुलासा है। और आज इस खुलासे को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पे, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पे छापे शुरू हो गए। ये आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है। वरना आप ये तो छोड़िए कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर के घर पे रेड हो रही है, उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है, तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैम इसे नाम बता सकते हैं कि किसने ये ऑडियो और वो मांगी थी और फिर ऑडियो नहीं मिली है? क्योंकि अभी एक वीडियो आया था जिसमें संजय सिंह ये कहते हुए दिख रहे थे। ये एक केस में अक्यूज्ड है, वो डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी जब उनको पता चला कि आमने सामने का जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली वहां की बातचीत से अलग था। कल जो एप्लीकेशन डाली है वो हमारी पार्टी के जो अक्यूज्ड हैं इस केस में उनकी तरफ से डली है, और उसमें हमने ईडी से सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मांगी हैं। और अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं दे पाती है तो फिर इस सारे केस के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ना रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। You have come across one such case, or there are multiple cases where audio recordings are not available? एक केस में यह साबित हो गया है कि ऑडियो डिलीट हो गया है, और हमें विश्वसनीय सूत्रों से यह पता है कि सारे इंटेरोगेशंस का ऑडियो डिलीट कर दिया गया है ईडी के द्वारा। लेकिन अभी बिल्कुल सच सामने आ जाएगा। जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है उसमें देखते हैं, अगर ईडी ऑडियो नहीं दे पाती है तो यह बिल्कुल साफ है कि स्टेटमेंट्स का भी उनके पास कोई आधार नहीं। थैंक यू। जी को सुन रहे थे आप, जो कि गंभीर आरोप लगा रही थी और कह रही थी कि सीसीटीवी की ऑडियो मिटाई गई। ईडी की जांच में घोटाला है क्योंकि जो बयान है और जो ऑडियो क्लिपिंग्स हैं उसमें फेरबदल की गई है, यानी कि जो बातचीत की गई है पूछताछ के दौरान उसमें सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है, और शायद यही वजह कि उनकी ओर से आरोप यह है कि जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी के पास आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जबरन केस बनाया जा रहा है। सुजाता, ईडी की जांच में ये घोटाला है, ये गंभीर आरोप लगाया आतिशी सिंह ने और मांग की है कि जो भी पूछताछ हुई है उसका ऑडियो वीडियो दिया जाए, क्योंकि आरोप ये लगाया है कि सीसीटीवी के अंदर बैठकर पूछताछ जरूरी है, लेकिन वो पूछताछ उसमें ऑडियो डिलीट कर दिया गया है। यानी जो बातचीत हो रही है उसका सही ऑडियो है ही नहीं पेश करने के लिए, और इसीलिए गवाहों के बिना पर यह केस बनाया गया और गवाहों को भी धमकाया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है। यह भी कहा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दबाव बनाने के लिए जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई जो फिलहाल ईडी की रेड चल रही है वो की गई है, परेशान करने के लिए। ईडी की छापेमारी पर बोली हैं आतिशी सिंह, आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री, हमारे नेताओं पर ईडी की रेड डाली गई। यह भी उन्होंने कहा कि कथित शराब घोटाले में आज तक 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन केस लगातार चल रहा है, जो सिर्फ गवाहों के, जो खुद आरोपी थे, जो सरकारी गवाह बने, उनके बयान के आधार पर बनाया गया और उनसे मारपीट कर जबरन ये बयान लिए गए हैं, इसलिए वो ऑडियो वीडियो की मांग करते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं? मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया।
तो हमारे नेताओं पर ईडी की रेड चल रही है। आतिशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये भी कहा कि जो पूछताछ हुई वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन जब पेश किया गया तो ऑडियो डिलीट कर दिया गया। ये गंभीर आरोप चैलेंज कर रही हूं और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई के और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउज एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। थैंक यू। मैम, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कल आपने इसकी शिकायत की कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है, तो यही वजह है कि आज छापे हो गए? ये बिल्कुल साफ है कि आज ईडी का ये खुलासा होने वाला था। इस खुलासे को लेकर कल शाम से ही ईडी वाले डरे हुए थे। वो अलग अलग जगह फोन करके पूछ रहे थे कि किस चीज पर खुलासा है, किस चीज पर खुलासा है। और आज इस खुलासे को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पे, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पे छापे शुरू हो गए। ये आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है। वरना आप ये तो छोड़िए कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर के घर पे रेड हो रही है, उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैम, इसे नाम बता सकते हैं कि किसने ये ऑडियो और वो मांगी थी और फिर ऑडियो नहीं मिली है? क्योंकि अभी एक वीडियो आया था जिसमें संजय सिंह ये कहते हुए दिख रहे थे। ये एक केस में अक्यूज्ड है, वो डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, जब उनको पता चला कि आमने सामने का जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली वहां की बातचीत से अलग था। कल जो एप्लीकेशन डाली है वो हमारी पार्टी के जो अक्यूज्ड हैं इस केस में, उनकी तरफ से डली है और उसमें हमने ईडी से सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मांगी हैं। और अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं दे पाती है तो फिर इस सारे केस के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ना रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। You have come across one such case, or there are multiple cases where audio recordings are not available? एक केस में यह साबित हो गया है कि ऑडियो डिलीट हो गया है और हमें विश्वसनीय सूत्रों से यह पता है कि सारे इंटेरोगेशंस का ऑडियो डिलीट कर दिया गया है ईडी के द्वारा। लेकिन अभी बिल्कुल सच सामने आ जाएगा। जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है उसमें देखते हैं, अगर ईडी ऑडियो नहीं दे पाती है तो यह बिल्कुल साफ है कि स्टेटमेंट्स का भी उनके पास कोई आधार नहीं। थैंक यू। जी को सुन रहे थे आप, जो कि गंभीर आरोप लगा रही थी और कह रही थी कि सीसीटीवी की ऑडियो मिटाई गई। ईडी की जांच में घोटाला है क्योंकि जो बयान है और जो ऑडियो क्लिपिंग्स हैं उसमें फेरबदल की गई है, यानी कि जो बातचीत की गई है पूछताछ के दौरान उसमें सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है और शायद यही वजह कि उनकी ओर से आरोप यह है कि जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी के पास आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जबरन केस बनाया जा रहा है। सुजाता, ईडी की जांच में ये घोटाला है, ये गंभीर आरोप लगाया आतिशी सिंह ने और मांग की है कि जो भी पूछताछ हुई है उसका ऑडियो वीडियो दिया जाए, क्योंकि आरोप ये लगाया है कि सीसीटीवी के अंदर बैठकर पूछताछ जरूरी है, लेकिन वो पूछताछ उसमें ऑडियो डिलीट कर दिया गया है। यानी जो बातचीत हो रही है उसका सही ऑडियो है ही नहीं पेश करने के लिए, और इसीलिए गवाहों के बिना पर यह केस बनाया गया और गवाहों को भी धमकाया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है। ये भी कहा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दबाव बनाने के लिए जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई जो फिलहाल ईडी की रेड चल रही है वो की गई है, परेशान करने के लिए। ईडी की छापेमारी पर बोली हैं आतिशी सिंह, आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री, हमारे नेताओं पर ईडी की रेड डाली गई। ये भी उन्होंने कहा कि कथित शराब घोटाले में आज तक 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन केस लगातार चल रहा है, जो सिर्फ गवाहों के, जो खुद आरोपी थे, जो सरकारी गवाह बने, उनके बयान के आधार पर बनाया गया और उनसे मारपीट कर जबरन ये बयान लिए गए हैं, इसलिए वो ऑडियो वीडियो की मांग करते हैं।